डाउनसाइजिंग का मतलब क्या होता है? डाउनसाइजिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो बिजनेस का साइज है वो रिड्यूस कर देते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं? ताकि वो कॉस्ट को कट डाउन कर सकें और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। जैसे होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप देखते हो कि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कल तक, बट आज उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत छोटा कर लिया है, उनमें अपने वर्क ऑपरेशंस बहुत कम कर दिए हैं और एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम कर दिया है, लेबर बहुत कम कर दिया है, तो उसी को हम कहते हैं डाउन साइजिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी साइज रिड्यूस कर देती है। क्यों करती है? ओवर स्टाफिंग की वजह से। हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए हों, तो कट डाउन कर सकते हैं वो, कॉस्ट कट डाउन करने के लिए भी वो हो सकता है लेबर्स को हटा रहे हों, बहुत कम लेबर्स होने चाहिए हों। चेंज इन मैन रेशियो ड्यू टू टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया हो कि उन्हें लेबर की रिक्वायरमेंट ना हो, या हो सकता है वो जॉब को रीडिज़ाइन कर रहे हों, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है छोटा कर रहे हों, या उसमें वर्क ऑपरेशंस बहुत कम कर रहे हों, या हो सकता है मर्जर या एक्विजिशन हो रहा हो। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मर्ज करे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो रिसोर्सेज शेयर करती है, तो उनको कम रिसोर्सेज की ज़रूरत हो अब। ठीक है, तो ये कॉजेज हो सकते हैं डाउन साइजिंग के। डीमेरिट्स क्या होते हैं डाउन साइजिंग के? जॉब लॉस। जब भी डाउन साइजिंग होती है, अगर आप लेबर को हटा रहे होते हो तो जॉब लॉस होती है। जो लेबर या एम्प्लॉयज़ को आप हटाओगे वो अपनी जॉब को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो जॉब लॉस होगी। रिड्यूस होगा एम्प्लॉय मोरल। जिन आप एम्प्लॉयज़ को हटाओगे उनका मोरल डिक्रीज होगा, प्लस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का भी मोरल या मोटिवेशन डिक्रीज होगा कि कल को कोई हमें ना हटा दे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मोरल डिक्रीज करता है एम्प्लॉयज़ का। और कंपनी की रेपुटेशन भी डिक्रीज होती है। जब भी डाउन साइजिंग करती है कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो लोगों के मन में भी एक आती है चीज़ कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, ये ले ऑफ्स कर रही है या लोगों को हटा रही है, तो एक कंपनी के बारे में बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों को, तो एक कंपनी की रेपुटेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एम्प्लॉय को सपोर्ट करा जा सके, उनके लिए पहले से कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा जा उन्हें सकें, ताकि वो कोई और कहीं और अपनी जॉब ढूंढ सकें। ठीक है, फेयर ले ऑफ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ले ऑफ कर रहे हो आप एम्प्लॉयज़ को तो हटा रहे हो, लेकिन अच्छे एम्प्लॉयज़ को भी हटा रहे हो, या जो बहुत मेहनती एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा रहे हो, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा सकते हैं। तो ये फेयर ले ऑफ प्रोसेस होना चाहिए। और वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक डाउन साइजिंग का पार्ट है, तो इसको देखते हैं। ये भी एक मेथड है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है? ये एक टेक्निक है डाउन साइजिंग की। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन एग्री करते हैं वॉलेंटरीली रिटायरमेंट के लिए ऑन पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को एक कंपनसेशन या पेमेंट देता है कि तब तक के लिए वो पेमेंट बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, एक हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक हो जाता है, तभी इसको हम एक गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अभी एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो उन्हें कह सकते हैं कि आपको पेमेंट बेसिस पे अभी कंपनी में नहीं आना है, तो वो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ एक बना सकते हैं, एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करती हैं और पेड बेसिस पे एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से हटता है। ठीक है, पेड बेसिस पे, जब तक उसको या तो कोई कहीं और काम नहीं मिलता, या जब तक कुछ रीजंस, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसको तभी हमें गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे टिस्को, एचयूएल, बहुत सारी कंपनीज ये वीआरएस स्ट्रैटेजी को अपनाती हैं। क्या रीजंस होते हैं क्यों वीआरएस की तरफ जाते हैं? रिड्यूस लेबर कॉस्ट। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेबर कॉस्ट रिड्यूस करनी हो, तो वो उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम दे देंगी एक एग्रीमेंट बेसिस पे कि आपको कुछ हाफ पैसे हम दे देंगे, अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है। हायरिंग, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती हूँ, वो इन एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हटाना चाहती हूँ। ठीक है, या इन इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ को हटाना चाहती हूँ वो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के छोड़ना चाहते हैं जॉब, अगर हो सकता है उनको सेटिस्फेक्शन ना हो जॉब से, उनको पसंद ना हो ये जॉब करना, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो अभी कुछ टाइम के लिए, वो उन्हें काम नहीं करना, तो वो ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए जा सकते हैं कि वॉलेंटरली रिटायर हो सकते हैं वो काम से, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? न्यू टैलेंट आता है इससे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ के। ऐसा नहीं होता है कि ले ऑफ कर रहे हैं सीधा सीधा, हम वॉलेंटरी उनको रिटायरमेंट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं,
तो इससे डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो ये एक टेक्निक है आपकी डाउन साइजिंग की। नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब बहुत सिंपल है, एक एबिलिटी टू मैनेज योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आजकल आता है ना बहुत ज़्यादा कि लोग बहुत काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को ध्यान नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पर्सनल लाइफ में, वो फैमिली फ्रेंड्स को ध्यान नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते उन पर। तो ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज क्रिएट कर देता है। तो कैसे मैनेज करना है इस चैलेंज को? बाउंड्रीज सेट करके। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक लेबर को बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि कितना उसे काम करना है, कब तक काम करना है, क्या टाइमिंग पे काम करना है। अगर बाउंड्रीज सेट होती हैं, लिमिटेशन सेट होती हैं, तो काम करने में एक ईजीनेस रहती है। उसको ये नहीं होगा कि उसको अपने अब काम ही हर टाइम करते जाना है। ब्रेक्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम, जैसे 5 to 10 मिनट्स के, हम जैसे आप स्टडीज़ करते हो तो आप बीच में 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेते हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी ब्रेक्स लेना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अगर एलिमिनेट करनी चाहिए कोई भी ऐसे काम जो कि उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे पाए। परस्यू करना चाहिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि उसे काम एक बर्डन ना लगे, एक हैप्पीनेस मिले उसे उस काम करते हुए। और लर्न टू से नो, ठीक है। जैसे आजकल देखा होगा कि आपने, बहुत ज़्यादा लोग हैं नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं बॉस के कहने पर। तो लर्न टू से नो का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को सीखना चाहिए नो कहना, कि टाइम के बाद काम करना नहीं चाहिए, ताकि अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दिया जा सके। तो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत देखा होगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल की लीडरशिप होती है, जिसमें कि सिर्फ डिसीजंस थोप दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ पे और उनको फॉलो करने होते हैं। बट आजकल डेमोक्रेटिक का ज़माना है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं खुद के डिसीजंस लें, वो फ्री रहें अपने रिग्रेस कंट्रोल से, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद कर सकें, खुद के आइडियाज़ एक्शन जनरेट कर सकें, जिससे कि कंपनी में भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? क्विक डिसीजन मेकिंग रहता है, अगर एम्प्लॉयज़ अपने खुद के डिसीजंस ले पाएंगे, उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है अपनी जॉब में कि वो खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं, कमिटेड रहते हैं एम्प्लॉयज़ इसमें। बट बैरियर्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं एक्चुअली इसमें? जैसे कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबल नहीं है आजकल एम्प्लॉयज़, ठीक है, खुद के डिसीजंस लेने के लिए। रिजिड कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस देना ही नहीं चाहती उन्हें कंट्रोल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं देना चाहिए। या अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर्स टू डेलीगेट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी नहीं देना चाहती एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग का। तो ये बैरियर्स हैं जिस वजह से जो है एम्पावरमेंट आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आ पाता, ठीक है। लास्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको प्रोवाइड करानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को एक्सेस हेल्थ केयर, गारंटी ऑफ इनकम सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब, देखो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टाइम है, तो आजकल बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं रिगार्डिंग कि इनकम उनकी कितनी रहेगी, क्योंकि प्रमोशन भी नहीं होता आजकल बहुत टाइम पर। फिर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लीव भी प्रोवाइड नहीं कराती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कंपनीज़ के लिए। तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, इनकम सिक्योरिटी हो गई कि उन्हें इतनी इनकम, फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी, हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, मैटरनिटी लीव्स अगर है तो फीमेल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करानी चाहिए, पेंशन्स हो गए, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स हो गई। तो ये सारी जो स्कीम्स या इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो, प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो। इसी के साथ आपकी सारी इमर्जिंग चैलेंजेस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम EHRM एंड HRIS देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।